हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक अमन में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ ईमेल्स के बारे में। तो जैसा मैंने पीछे वीडियो में स्टार्ट किया था ईमेल मार्केटिंग के बारे में, तो ये बहुत ही डीपी कॉन्सेप्ट है और इसमें बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए हुए हैं कि बहुत पुराना है बट बहुत ही हाई आरओआई देने वाला है। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको इसमें एक एक पॉइंट समझना जरूरी है। तो मैं कहूंगा कि शुरू से सारे वीडियो देखिए और एस्केप ना करें। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईमेल्स के बारे में। कंपनी बहुत सारे ईमेल्स पर डे भेजती है जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। कुछ अपने ब्लॉग्स के बारे में अपडेट करती है, तो कुछ अपने प्रोडक्ट के ऊपर यूज डिस्काउंट देती है, उसके बारे में अपडेट करती है। अगर देखा जाए तो हर ईमेल का अपना अलग पर्पस होता है। तो इस तरह से हम ईमेल को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ईमेल को डिवाइड करने का कोई स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन नहीं होता है। कुछ मार्केटर्स ग्रुप ईमेल को चूज करते हैं जो कि ट्रांजैक्शनल और नॉन ट्रांजैक्शनल होते हैं, जबकि कुछ मार्केटर अलग ही चुनते हैं, जैसे कि वेलकम मेल, नोटिफिकेशन ईमेल, ईटीसी। तो हम जो पहला क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो है कि हम कितनों को ईमेल भेजना चाहते हैं। इसमें दो तरीके का ईमेल होता है, आइए देखते हैं वीडियो में। पहला ईमेल होता है वन टू मैनी ईमेल्स, दूसरा होता है वन टू वन ईमेल्स। अब वन टू मैनी ईमेल्स की बात करते हैं। वो जो हमारा पहला ग्रुप है वो है वन टू मैनी ईमेल्स। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि ये एक ईमेल होता है जिसका रीच बहुत ज्यादा होता है। जब रीच ज्यादा होता है तो ये ट्रैफिक जनरेट करने का या कन्वर्जन इंक्रीज करने का एक बहुत अच्छा रिसोर्स बन जाता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर को ईमेल भेजना होता है, पर आप सिर्फ एक मेल को डिजाइन करते हैं। आप ये कंसेप्ट समझ सकते हैं कि सिर्फ एक मेल को डिजाइन करना होता है जिसमें 1000 या 5000 या लाखों में कस्टमर सब्सक्राइबर हो सकते हैं। इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है क्योंकि ये आपका मेल बहुत ज्यादा जनरल हो जाता है और इसमें पर्सनलाइजेशन का रैक होता है। इसमें किसी को विशेष को टारगेट नहीं किया जा सकता है। तो ये नाम से ही प्रतीत होता है वन टू मैनी ईमेल्स। तो डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे आप मेलिंग लिस्ट को छोटा कर सकते हैं, जो आपको निगेटिव इम्पैक्ट से बचा सकता है। अब वन टू मैनी ईमेल्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे न्यूज लेटर, डाइजेस्ट ईमेल, डेडिकेटेड ईमेल, स्पॉन्सरशिप ईमेल। अब हम एक एक के ऊपर बात करते हैं। उसके बाद मैं जाऊंगा वन टू वन ईमेल पे। न्यूज़लेटर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है। इसमें आप जो रिसेंटली ब्लॉग या वेबसाइट में अपडेट किया है उसके बारे में डिटेल्स होता है। इसमें कंपनी इवेंट्स, अनाउंसमेंट, ईटीसी के बारे में बताया जाता है। अगर आप रेगुलर ईमेल सेंड करते हैं तो आप अपने रीडर के साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। फिर आप उस रीडर को अपने वेबसाइट पे वापस ला सकते हैं या फिर अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। दूसरी तरफ न्यूज़लेटर बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि इसमें आप डिफरेंट तरह के कंटेंट इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आपने ब्लॉग का न्यू आर्टिकल, अपने आने वाले इवेंट का अनाउंसमेंट, उसमें आप अपनी कंपनी का न्यूज शेयर कर सकते हैं। तो अब ये तो आपको फायदा तो देगा ही, मगर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि इसके द्वारा आप कॉल टू एक्शन पे कम फोकस होते हैं। ये सर्टेन शेड्यूल जो आप डिटरमाइन करते हैं उस पर भेजा जाता है। तो आई थिंक आपको न्यूज लेटर समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी न्यूज लेटर समझ में नहीं आया तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं डाइजेस्ट ईमेल पे। ये बिल्कुल न्यूज लेटर की जैसा होता है, लेकिन इसका डिजाइन बहुत सिंपल एंड कंसाइज होता है। आप न्यूज लेटर में बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, बट डाइजेस्ट ईमेल कंसाइज होता है। इस डाइजेस्ट ईमेल में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ कंटेंट और एक लिंक भेजते हैं साथ में, जो कि एक ब्लॉग के लिए हेल्पफुल होता है जिसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं। इसका गोल भी सेम होता है जो न्यूज लेटर का होता है। आप इसमें इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करते हैं और ट्रैफिक जनरेट करते हैं, बट दोनों के डिजाइन में अंतर होता है।
डाइजेस्ट ईमेल ऑटोमेटेड होते हैं, जो सॉफ्टवेयर आपके ब्लॉग से स्कूप करते हैं और सब्सक्रिप्शन को भेजते हैं और सब्सक्राइबर को भेजते हैं। ये है तरीका जहां आप दिन भर में बहुत सारे कंटेंट बनाते हैं। इसे आप शेड्यूल भी कर सकते हैं कि आपको पार्टिकुलर टाइम पे मिल जाएगा। अब अगला बात करते हैं डेडिकेटेड ईमेल के बारे में। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस तरह का ईमेल कुछ शॉपर को डेडिकेट करते हैं। इसमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ये आपके अपकमिंग सेल का अनाउंसमेंट हो सकता है, आपका लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन हो सकता है, या आप अपने सब्सक्राइबर को से फॉर्म फिलअप करवा के या सर्वे फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। इसका मेन बेनिफिट जो होता है वह है सिंगल इवेंट को हाईलाइट करने के लिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका कॉल टू एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जो मैं न्यूज लेटर में बताया था कि कॉल टू एक्शन पे आपका फोकस नहीं होता है, इसमें आपका कॉल टू एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो आपके कैंपेन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। उसमें आप बिना शेड्यूल के भी भेज सकते हैं। अगला है हमारा स्पॉन्सरशिप ईमेल। स्पॉन्सरशिप ईमेल, अभी तक आपने पीपीसी या पेड एड के बारे में सुना होगा। वैसे ही ईमेल मार्केटिंग में पेड एड का कंसेप्ट होता है, जिसमें आप दूसरे ब्रांड या वेबसाइट का कंपनी से पैसे लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके न्यू लीड्स के लिए आपको न्यू कम्युनिटी को टारगेट करना पड़ेगा। आपको न्यू कंपनी को स्पॉन्सरशिप के लिए टारगेट करना पड़ेगा। अगर आप स्पॉन्सरशिप करेंगे तो वो बदले में आपको कुछ चार्ज देते हैं, पैसे देते हैं। इस तरीके से आपके पास ऐसे विजिटर आएंगे जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड होंगे। सो वन टू मैनी ईमेल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिए। अब आते हैं टाइप ऑफ 1-to-1 ईमेल। पहले तो हम 1-to-1 ईमेल होता क्या है इसकी बात करते हैं। इस तरह के मेल में आप सिंगल यूजर को टारगेट करते हैं। इसमें आप ह्यूज कम्युनिटी को टारगेट नहीं करते हैं, क्योंकि आप इसमें नाम से ही पता चलता है 1-to-1 ईमेल। इसका गोल ये होता है कि आपको सब्सक्राइबर के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, आपको अपने ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ाना। ये ऑटोमेटेड भी होता है। इस तरह के मेल में आपको हैंडल करना बहुत टफ होता है, इसलिए इसे ऑटोमेटेड किया जाता है। सपोज मैं कहता हूँ आपको पर सब्सक्राइबर या पर यूजर को आपको एक मेल भेजना है, और ऐसे 1000 सब्सक्राइबर हैं, तो क्या आपके लिए टफ नहीं होगा? इसका फायदा यह होता है कि आप एक यूजर से अपने आप को और ब्रांड को इंट्रोड्यूस करते हैं कि एक ही सब्सक्राइबर आपको हर तरह से अलग अलग बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगला जो हमारा है टाइप्स ऑफ 1-to-1 ईमेल का, रीड नर्चर। रीड नर्चर में क्या होता है? यह एक प्रकार का ईमेल है जो आपके सब्सक्राइबर के साथ मजबूत संबंध बनाता है। आपके न्यूज़लेटर साइन अप करने के बाद आपको रीड नर्चर ईमेल भेजते हैं, जो आपको हेल्प करता है। अगला है नोटिफिकेशन ईमेल्स। नोटिफिकेशन ईमेल्स नाम से क्या पता चल रहा है? जो नोटिफिकेशन के बारे में रिलेटेड हो। इसे अलर्ट या ऑटो रिस्पॉन्डर के नाम से भी जाना जाता है। ये रेसिपिएंट को नोटिफाई करता है कि कुछ हो रहा है, और इस सेक्शन को ट्रिगर कहते हैं। ये ऑटो रिस्पॉन्डर होता है, और इस तरह की ईमेल में आपको कुछ क्राइटेरिया सेट करने होते हैं मैसेज भेजने के लिए। एग्जाम्पल, कंफर्मेशन मेल। सक्सेसफुल ऑनलाइन परचेज करने के लिए नोटिफिकेशन मेल होता है, कंफर्मेशन मेल होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन मेल फॉर सब्सक्रिप्शन, वेलकम मेल, बर्थडे मेल। इस तरह के आपको वो करने होते हैं। अगला है सोशल मीडिया ईमेल। इस तरह के मेल में आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके ईमेल तक पहुंचने का ऑप्शन होता है। जैसे लिंक्डइन है, तो उसके कुछ सॉफ्टवेयर है जो यूजर्स के ईमेल बॉक्स तक पहुंचने का काम करते हैं। तो इस तरह से आपका टाइप्स ऑफ ईमेल्स होता है। अगला वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।